नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स वंस अगेन। मैं हमेशा टाइप 2 डायबिटीज की बात करती हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन फॉर टाइप 1 चिल्ड्रन, यंग अडल्ट्स। आज मेरी इच्छा हुई कि थोड़ा सा टाइप 1 के बारे में बात करनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून से मतलब है कि आपकी बॉडी के ही इम्यून सिस्टम में कुछ इस तरीके की परेशानियां हैं कि आपकी बॉडी ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स, यानी कि जो सेल्स पैनक्रियाज में इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, खुद ब खुद आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो सेल्स इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रहे। तो ये जो टाइप 1 है ये यंगर एज ग्रुप में आ जाती है ज्यादा करके। इट कैन प्रेजेंट इन एनी एज, किसी भी उम्र में आ सकती है, बट ज्यादा करके क्योंकि जब आप ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तो ऑब्वियसली जब इंसुलिन नहीं बन रहा तो वो एक यंगर एज ग्रुप में बीमारी आ जाएगी। तो यंगर चिल्ड्रन में, एडोलेसेंस में, इवन यंग अडल्ट्स में भी आ सकती है। एज इज नो बार। आज की तारीख में देखा जाए तो इट कैन अकर एट एनी एज। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये आप सबको मैंने पहले से बता रखा है कि जब तक डायबिटीज आपकी डायग्नोज भी नहीं होती उससे पहले आपको कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। और ज्यादा करके टाइप 2 डायबिटीज आपको 40 की उम्र, 35 की उम्र या 40 के बाद डायग्नोज हो रही है या 45-50 के बाद डायग्नोज हो रही है, तो उसके पास उतना समय नहीं है कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप करने के लिए कंपेयर टू टाइप 1। अगर एक 12-13 साल के बच्चे को, एक 6 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रही है, टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, तो व्हेन यू कैलकुलेट द लाइफ स्पैन, मतलब बहुत बड़ा गैप है और इस गैप में कॉम्प्लिकेशंस आ ही जाती हैं टाइप 1 बच्चों में, राइट? आप समझ सकते हैं ना, ये जनरल मैथमेटिक्स भी अगर आप कर लो, एक व्यक्ति को 40 साल में शुगर आई, एक बच्चे को 6 साल में शुगर आई, तो ऑब्वियसली 6 साल का बच्चा जब 18-20 साल का होगा तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। 40 साल के व्यक्ति में जब तक कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, देखो होने को तो ये भी हो सकता है कि बाय द टाइम ही और शी इज डायग्नोज्ड टू बी डायबिटिक तब तक कॉम्प्लिकेशंस हों, लेकिन स्टिल 40 में अगर ओवरली डायबिटिक हुए तो आप ये मान सकते हैं 55, 60, 65 तक उन्हें कॉम्प्लिकेशंस आई। लेकिन एक 6 साल के बच्चे को तो 18-20 साल में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी अगर उसको 6 साल में डायबिटीज हुई। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि वी इंक्रीज द लॉन्गेविटी एंड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दीज चिल्ड्रन। मतलब किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चे भी जब इस दुनिया में आए हैं, बीमारी के शिकार भले ही हो गए हैं, बट उनको भी पूरा हक है एक अच्छी जिंदगी जीने का। तो ऐसा क्या सोसाइटी करे या उनकी फैमिली करे, या क्योंकि वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तो उनका स्कूल करे या उनका कॉलेज करे, या वो खुद भी ऐसा क्या करें दैट दे मेंटेन अ गुड लाइफ and they live a good life without complications, right? तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको अपने शुगर के नंबर्स पर नियंत्रण रखना है, ना तो उन नंबर्स को ऊपर जाने देना है और गलती से भी नीचे भी नहीं जाने देना, राइट? तो आपको फास्टिंग कितने तक रखनी है? 70 से लेके 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर रखनी है, ठीक है? खाने के बाद वाली कितनी रखनी है? 180 के नीचे नीचे रखनी है। ये आपके टारगेट नंबर्स होने ही चाहिए, ठीक? अब इन नंबर्स को पहुंचने के लिए ऑब्वियसली टाइप 1 डायबिटिक है तो इंसुलिन तो डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इंसुलिन स्टार्ट हो जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है। उसको क्या कहते हैं? सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, SMBG।
बहुत छोटा बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा है, ऑब्वियसली वो बच्चा नहीं कर सकता, उसका पेरेंट करेंगे, ठीक है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो समझ जाएगा। तो दिस इज नोन एज SMBG, व्हेन अ पर्सन मॉनिटर्स हिज और हर ब्लड ग्लूकोज ऑन हिज और हर ओन। खुद से अपने शुगर लेवल्स चेक करने हैं। जिसको ये SMBG की आदत पड़ जाती है ना दोस्तों, चाहे वो टाइप 1 डायबिटिक है, चाहे टाइप 2 जो इंसुलिन पर आ चुके हैं, उनको अपनी शुगर को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है कंपैरेबल टू द पीपल जिनको SMBG की आदत नहीं है। दूसरी चीज, वो डायबिटीज से उत्पन्न होने वाली कॉम्प्लिकेशन से ज्यादा हद तक बच सकते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपके ब्लड शुगर में स्पाइक आया तो आप या तो अपने इंसुलिन के लेवल्स को, दवाई को बढ़ा देते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन को बढ़ा देते हैं, अपने डॉक्टर से संपर्क करते हैं, है ना, या कुछ भी करके, बिकॉज द थिंग इज इन योर आईज, आपका फोकस है उस चीज पर। या अगर आपको पता भी नहीं चल रहा और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स एकदम डाउन जा रहे हैं तो आप उनको भी पकड़ लोगे। तो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए आपको SMBG करनी जरूरत है, ठीक है। ये तो पहली बात हुई। अब पाया क्या गया है, बहुत सी स्टडीज में ये पाया गया है कि जो यंग बच्चे जिनको शुगर होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है, वो तो बेचारे बड़े अच्छे हैं, बिकॉज शायद पेरेंट्स में एक वो रहती है लगन की इसकी शुगर चेक करें या कुछ भी करें, एंड दे कीप चेकिंग द ब्लड शुगर लेवल्स। दूसरी, ओल्डर एज वालों को भी थोड़ी सी समझ ज्यादा आ जाती है, या फिर वो थोड़े से उस चीज को, उसकी जो ग्रेविटी ऑफ द डिजीज है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, और वो भी थोड़ा ज्यादा SMBG की तरफ बढ़ते हैं और टेस्ट और मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तीसरी, आई थिंक फीमेल्स आर स्टिल लिटिल मोर पर्टिकुलर कंपैरेबल टू मेल्स। इसीलिए देखा जाता है कि फीमेल्स और यंग बच्चे, इनमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी कम होती हैं कंपैरेबल टू मेल्स, क्योंकि दे आर लाइक वो यंगस्टर्स, जो एडोलेसेंट बच्चे हैं। देखिए, बहुत छोटा बच्चा है तो उसके माँ बाप ने ध्यान रख लिया, लेकिन जहां बच्चा टीनेज क्रॉस करके एडोलेसेंस का मतलब दे विल कंसीडर देमसेल्व्स टू बी अडल्ट, हम बड़े हो गए, बट दीज आर द किड्स, दीज आर द chunk of the people who are adults but they do not have any sense, so I call them adults without sense. So those are the adolescents. तो ये जो adolescent वाली कैटेगरी है ना दोस्तों, इनको प्रॉब्लम में ये ज्यादा आते हैं, स्पेशली बॉयज, मेल्स, बिकॉज वो क्या है ना कि बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मुझे टाइप 1 है, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि ओनली मेल्स आर देयर, तो मैं थोड़ा परहेज करूं बिकॉज आई एम नॉट इक्वलेंट टू माई फ्रेंड्स। जी बिल्कुल, आप नॉर्मल हो, डू नॉट कंसीडर कि आपको कोई परेशानी है, पर बेटे आपको थोड़ा अपना ध्यान, यू आर अ स्पेशल पर्सन, है ना, तो यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन विद द सेम थॉट प्रोसेस एज योर बैचमेट्स या फ्रेंड्स। आपको अपने खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो कई दफ़ा क्यों मॉनिटरिंग नहीं की जाती, क्यों एक व्यक्ति SMBG नहीं करता? एक तो देखिए, थोड़ी जो स्ट्रिप है वो थोड़ी सी महंगी भी हो सकती है, तो मनी कैन बी वन ऑफ द रीज़न। दूसरा, एक बड़ा स्टिग्मा है, कॉलेज जाता हुआ बच्चा है या कोई भी एक स्टिग्मा है। तो मैं एक चीज आज इस वीडियो के तहत बोलना चाहती हूँ कि देयर इज नो स्टिग्मा, यू आर एज इक्वल टू एज एनीबडी एल्स। सो डू नॉट एवर कंसीडर कि तुम लोग कहीं कुछ नीचे हो या सामने वाला कहीं कुछ ऊपर है, आप बराबर क्यों। बेटे, आपके शरीर में सिर्फ एक ऐसी चीज है कि एक हार्मोन उत्पन्न नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो आपने उसको लेना है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सो डू नॉट एवर कंसीडर इट टू बी अ सोशल स्टिग्मा। बाकी अगर आप मस्ती मस्ती में ये चीज भूल जाते हो या इरेगुलर हो जाते हो, यहाँ पर आपका फॉल्ट है, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ना इंटरेक्ट करना चाहिए दोस्तों के साथ, रादर यू शुड टेल देम सो दैट गुड फ्रेंड्स विल टेल कि नहीं, अपनी शुगर चेक कर, देख तेरी शुगर बढ़ तो नहीं है। अपनी फैमिली के साथ, फैमिली सपोर्ट होनी बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल इंटरेक्शन विद द सोसाइटी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ऐसे चेक करते रहेंगे, शुगर के नंबर को नॉर्मल पे रखेंगे, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट।
दूसरी चीज, एटलीस्ट ये स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग एटलीस्ट साल में एक बार, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, इफ दे विजिट द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल विजिट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक फिजिशियन के पास जा रहे हो या सिर्फ एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, नो, पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच है। यू विल विजिट अ डाइटिशियन, यू विल विजिट एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कि आपकी आंख में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ गई, यू विल विजिट अ नेफ्रोलॉजिस्ट एज वेल, क्योंकि ये पाया गया है कि जिन बच्चों को 18 साल से पहले शुगर हो जाती है उनमें 30 से 35% तक वो बच्चे 10-15 साल के गैप में उनको रेटिनोपैथी, आंखों में ब्लाइंडनेस आना या नेफ्रोपैथी, किडनीज का खराब हो जाना शुरू हो जाता है। तो टू कीप योर नंबर्स नॉर्मल, टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस, यू नीड टू विजिट द हॉस्पिटल। और ये देखा भी गया है कि जो लोग डायबिटिक अपनी ब्लड ग्लूकोज रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं, उनके शुगर लेवल ज्यादा अच्छे नियंत्रण में रहते हैं, उनका HbA1c लेवल नीचे रहता है और उनको कॉम्प्लिकेशंस, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती। दूसरी चीज, जो लोग एटलीस्ट साल में एक बार एक डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर नहीं, मुझे कहना चाहिए टू बी मोर प्रिसाइज, एक हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, वेयर इन दे गो टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, दे मीट ऑल, बिकॉज देयर हैज टू बी एन हॉलिस्टिक अप्रोच, एक कंप्लीट अप्रोच होनी चाहिए। वो अपने, यहाँ तक कि वो अपने लंग स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट को भी मिल रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों की इम्यूनिटी गिर जाती है, इनको वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। यहाँ तक कि उन्हें अपने डेंटिस्ट से भी मिलना चाहिए कि कोई उनके दांतों में तो परेशानी नहीं है। उनको अपने पोडियाट्रिस्ट या जो उनके पैर को भी चेक कर सके कि उनके पैरों में कोई परेशानी नहीं डेवलप हुई है, क्योंकि ये तो डायबिटीज में देखा गया, एक छोटा सा आपकी नाखून पे भी एक छोटी सी चोट अगर लगेगी तो वो भी इस कदर भयानक हो सकती है कि दैट माइट लीड टू एन एम्पुटेशन ऑफ द फुट और मे बी द लिम्ब ऑल्सो। तो कहने का सार सिर्फ ये है, अपना ख्याल अपने हाथ में है, खुद को बचा के चलो, संभल के चलो, ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करते रहो, अपने डॉक्टर के पास साल 6 महीने में विजिट करते रहो, तो आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। एंड फॉरगेट, कोई स्टिग्मा नहीं है, राइट? सो दिस मैसेज आई वांटेड टू गिव टुडे फॉर माय टाइप 1 चिल्ड्रन. God bless you and you are perfectly fine. May God bless you. Thank you so much. Thanks a lot.